में गुर्जर महापंचायत आज होगी। गुर्जर महापंचायत और आंदोलन को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आरएसी की 6 कंपनी तैनात कर दी गई हैं। शाम को आईजी राहुल प्रकाश ने विजय बैंसला से मुलाकात भी की। करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी साथ रहे उनके। आज की महापंचायत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार फिर से गुर्जर समाज आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। बयाना विधायक ऋतु बानावत का गुर्जरों को समर्थन है। विधायक बोली, महापंचायत में जाऊंगी। सदन में भी उन्होंने गुर्जरों की मांग उठाई है। पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत आज होगी और इस मामले में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाकर विजय बैंसला खुद नहीं आए। बेढ़म बोले, विजय बैंसला भाजपा के नेता संघर्ष समिति के साथ आकर मुख्यमंत्री से कभी नहीं मिले। सरकार वार्ता को तैयार है। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने समझौता लागू नहीं किया। हमसे मिलकर बात रखते तो बात आगे बढ़ती। देवेंद्र सिंह मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अपडेट दीजिए अब इस पूरे मामले पर। विजय बैंसला, गुर्जर समाज पूरे आक्रामक मोड में नजर आ रहा है, अब पूरे आंदोलन के मूड में नजर आ रहा है। अब सरकार तो बातचीत का न्योता दे चुकी है ना, फिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए सुमित, सरकार ने भले ही बातचीत का न्योता दे दिया है, लेकिन लगातार जो पेच है वो फंसा हुआ है। विजय बैंसला कह रहे हैं कि वो टेबल पे बात नहीं करेंगे और जो बात करेंगे वो सबके सामने करेंगे और समाज के सामने करेंगे। इस तरह की बात वो लगातार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार मसौदा लेके आए, हमसे बात करे और 12 बजे तक का समय सरकार के पास है और उसके बाद में जो होगा उसके लिए खुद सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस तरह की बात उन्होंने तल्खी भरे लहजे में कही है। हालांकि रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने उनसे मुलाकात की, करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने उनसे मुलाकात की, जवाहर बेढ़म से उनकी लगातार फोन पे बातचीत हुई। पहले बातचीत तय हुई थी कि गाजीपुर देवनारायण मंदिर पे आपस में मुलाकात होगी, लेकिन बाद में फिर विजय बैंसला पीलूपुरा आ गए। जवाहर सिंह बेढ़म वहां पहुंचे, वहां उनकी संघर्ष समिति के पदाधिकारी पहुंचे, अदर सिंह, यादराम पटेल। उन्होंने कहा कि हमारा मसौदा है, विजय बैंसला तो महापंचायत की तैयारी में व्यस्त है, आप ये मसौदा ले जाइए, सरकार को बता दीजिए। बेढ़म ने कहा कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया, वो खुद नहीं आए। इस तरह की बातें निकल कर आई और देर शाम होते होते चीजें ये हो गई कि जब उनका विजय बैंसला का फिर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई वार्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, जो होगा जो यही होगा, महापंचायत के बाद होगा। समझौता जो मसौदा है वो लेकर आइए, नहीं तो हम 12 बजे बाद मंत्रालय बांटना शुरू कर देंगे, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, सड़क मंत्रालय हो। उन्होंने इशारों में कह दिया कि हम सड़क भी जाम कर सकते हैं, हम पटरी पे भी जा सकते हैं। अब सुमित, सबसे बड़ी बात है कि जो गुर्जरों और सरकार के बीच में जो बात बेपटरी हो रही है वो पटरी पर आती है या गुर्जर पटरी पर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो शहीद स्थल है, जो कारवाड़ी गुर्जर पटरी पर आने का तो पूरा मूड जो विजय बैंसला कह रहे हैं उससे तो लग रहा है गुर्जर पटरी पर आने का ही मूड बना चुके हैं। भाई, सरकार आपको वार्ता का न्योता दे रही है ना। देखिए देवेंद्र, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ऐसे आंदोलनों की आड़ में कितने लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई है। ऐसा तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा है ना आपको इस आंदोलन की आड़ में, इस आंदोलन के पीछे। भाई, अगर आपको बात करनी है, कोई समस्या है तो बात कीजिए ना, आपके प्रतिनिधिमंडल को भेजिए ना सरकार के पास बातचीत करने के लिए। अब आप बिल्कुल ही अड़ गए हैं कि सरकार ही आए पटरी पर, तो ये कैसे संभव होगा? और दूसरा, सरकार से भी अगर गुर्जर किसी बात डिमांड कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं और आपने इतिहास को खंगा लिया, आप आंदोलन, गुर्जर आंदोलन के इतिहास को देखिए, तो आप क्या सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधिमंडल को गुर्जरों से बात करने के लिए नहीं भेज सकते हैं क्या? दोनों पहलू समझाइए देवेंद्र। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। आपने बहुत लंबे समय से इस आंदोलन को कवर भी किया है, देखा भी है और बहुत लंबे समय से इसका विश्लेषण भी किया है और लगातार 20-22 साल के हमने भी इसको कवर किया। लगातार 20-22 साल का जो गुर्जर आंदोलन का इतिहास है, आप चाहे कितना भी लंबा आंदोलन खींच रहे हैं, 2007-8 की बात करें, उससे पहले की बात करें, 12-13 की बात करें, जब खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हुआ करते थे, वो खुद जो आंदोलन को लीड किया करते थे, चाहे बड़े स्तर पर चीजें हुई हो, लेकिन बाद में कितना भी बड़ा आंदोलन हो, लेकिन बातचीत के लिए टेबल पर बैठना ही पड़ता है, बात करनी ही पड़ती है और जब तक बात नहीं होती है तब तक चीजें हल नहीं होती है। उसके लिए जाना ही पड़ता है, चाहे सरकार के प्रतिनिधि संघर्ष समिति के पास आए या संघर्ष समिति सरकार के पास जाए। पटरी पर बैठकर कोई बातचीत हल निकलता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विजय बैंसला अड़ गए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यही बात करेंगे, मसौदा लेकर आइए, और इस बार हम आर पार के मूड में हैं। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के देहावसान के बाद में ये पहली पंचायत उनकी इस तरीके से लगातार चीजें जिस तरीके से हो रही है और बड़ा टेंट लगाया गया है, 20,000 से ज्यादा लोगों के आने की बात कही और इस महापंचायत में देखिए कई ऐसे राजनेता, आप राजनीति की बात
तो यूपी के नेता जो आते हैं, अतुल प्रधान जो विधायक है वहां से सरसना, वो लगा वो इस पंचायत में आ रहे हैं। कई जो यूपी और जो आसपास के जो गुर्जर समाज के जो नेता है एनसीआर के, वो लगातार इस पंचायत में आकर अपनी बात, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंच तो तैयार होगा उस चीज को लेकर, क्योंकि अतुल प्रधान सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाते हैं और वो इस पंचायत में आ रहे हैं। तो क्या चीजें हैं क्या नहीं रहेंगी वो तो महापंचायत होगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन सरकार ने ये बात जरूर कही है जवाहर सिंह बेड़म ने कि आप आइए बात करिए, क्यों समाज को क्यों झोंका जा रहा है आंदोलन में। उन्होंने लगातार इस तरह की बात कही और उन्होंने कहा कि जब विजय बैंसला खुद बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के देवली नेरा से चुनाव लड़ चुके हैं और इस तरीके से जब वो वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी की विचारधारा को पोषित भी करते हैं और प्रधानमंत्री के विजन को भी मानते हैं, तो फिर क्यों इन चीजों के लिए जरूरत पड़ रही है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही है। मुख्यमंत्री के बहुत करीबी बताया जाता है, इसके पीछे एक कारण ये माना जा सकता है देवेंद्र, क्या महत्वाकांक्षाएं इस आंदोलन को जन्म दे रही है? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का ऑरा किसी से छुपा नहीं है, क्या उस ऑरा तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? क्या एक नेता जिसका नाम आप ले रहे हैं बार बार, बीजेपी कह रही है कि भाई आप तो प्रधानमंत्री की आइडियाज को मानते हैं, आप तो बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्या अब ये माना जाए महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और वो महत्वाकांक्षा इस आंदोलन को जन्म दे रही है? दूसरा सवाल ये देवेंद्र, क्या इन नेताजी को ये नहीं लगता है जो इस आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं कि इस आंदोलन के कारण पिछली बार भी कितने लोगों को परेशानी हुई थी और इस बार भी वही होने वाला है? क्या इन्हें आम लोगों की, आम जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ राजनीति चमकानी है, ये मान लिया जाए देवेंद्र? देखिए सुमित, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात है, कल जब जवाहर सिंह बेड़म अपनी बात वहां रख रहे थे गाजीपुर में, तो उन्होंने समाज के सामने एक बात कही थी कि आप समाज को मत झोंकिए, आप बातचीत करिए। मुख्यमंत्री आपके जो तीर्थ स्थल है गुजरों के, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आपसे बात कर रहे हैं। गुजरों का सबसे बड़ा जो जगदीश धाम कैमरी का मेला है उसमें मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री लगातार संवाद के लिए तैयार है, उन्होंने मना ही नहीं किया कि आप बात मत करिए। उन्होंने खुद कहा कि मुझे कहा है कि आप आइए, लेकर आ जाइए, कभी भी मिल लीजिए, बातचीत के दरवाजे खुले हुए। इस तरह की बात हुई। उन्होंने कहा जब सरकार मना करे तो आप आंदोलन करिए। हाँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा सुमित कि अब आज आप 10 दिन आंदोलन करेंगे, उसके बाद में एक मांग और जुड़ जाएगी इस जो मांग पत्र है कि उसमें कि भाई जो मुकदमे अब नए लगे हैं इनको भी वापस कराइए। तो ऐसा क्यों? ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र मेरे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। तो गुजर अब आर पार की लड़ाई के मूड में, हालांकि सरकार कह रही है भैया आओ बातचीत करो, बातचीत से समाधान निकलेगा, लेकिन राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटे कुछ नेता, कुछ लोग।